दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे व्याकरण। वो भी कौन सी व्याकरण? हिंदी व्याकरण की। और हिंदी व्याकरण में उस टॉपिक की बात करेंगे जिसका हर जगह पे यूज होता है। हर जगह, कोई वैसे एग्जामों में नहीं यूज होता है और बोलचाल की भाषा में भी नहीं। ऐसा जगह नहीं है कि वो शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। संज्ञा क्या है? संज्ञा। और संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा जो है, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी निर्जीव हैं और जितने भी आपके भाव हैं, सभी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जीव में आ जाइए। जैसे मान लिया जाए, जीव में हो गया व्यक्ति, क्या हो गया? जानवर। जितने सारे जीव हैं, व्यक्ति हैं, जानवर हैं, ये सभी का नाम जितने होंगे, सभी का नाम को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। अब निर्जीव की बात करें, निर्जीव की बात करें तो जितने भी प्रकृति में पहाड़ हैं, मान लिया जाए पहाड़ है, नदी है, जंगल है ना, ये सभी को जो है, निर्जीव में जंगल को तो नहीं रख सकते हैं और इसमें जंगल सजीव में ही रखेंगे, लेकिन जीव नहीं रहेगा। तो ये सभी बातों, हर वर्डों का जो है नाम जिसका होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। फिर जैसे आइए, कुछ ऐसे भाव हैं। भाव, अब भाव में क्या है? दया है, दया है, निर्दयी है और बचपना है। ये सब क्या है? बचपन है। ये सभी का नाम को क्या कहेंगे? सबको नाम को संज्ञा कहेंगे। सभी के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। तो इसका परिभाषा कहा जाता है, क्या कहते हैं? सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसको परिभाषा के तहत से हम लोग जानते हैं इस तरीका से कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, जानवर, स्थान, स्थान या भाव, या भाव के नाम को, के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई? संज्ञा कहते हैं उसे। अब जैसे में तो हम लोग को पूछेगा है कि भाई क्या होता है, जैसे बता सकते तो हैं। तो जैसे में आप बताइए, व्यक्ति का नाम क्या है? कोई भी व्यक्ति का नाम बोलिए। जैसे में मेरा ही नाम क्या है? पंकज है। तो पंकज हो गया, तो ये व्यक्ति का भी नाम हो गया और एक फूल का भी नाम हो गया। क्या हो गया? यहां से दो दो अर्थ आ रहा है। एक पंकज जो है व्यक्ति का नाम हो गया और दूसरा फूल का नाम हो गया। वस्तु में आइए, मान लिया जाए कुर्सी है, मेरे पास क्या है? कुर्सी है। जानवर के नाम लाइए, बिल्ली है, बिल्ली है। स्थान के नाम लाइए, पटना, रजौली, ये सभी क्या है? और भाव में आइए, मित्रता, मित्रता, ये दोस्ती जो है, सभी क्या है? संज्ञा है। जितने भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब भाई संज्ञा कहते तो है, अब देखिए कहीं ना कहीं व्यक्ति का नाम है, कहीं निर्जीव पदार्थ का नाम है, कहीं जानवर का नाम है, कहीं तो स्थान का नाम है, कहीं जो है क्या है, भाव का नाम है। तो भाई कुछ ना कुछ तो, फिर जैसे मान लिया जाए कि दही है, दूध है, तो ये सब क्या है? तरल पदार्थ का नाम है। तो हर जगह पे जो है अलग अलग कैटेगरियों में बांटा गया है और इसी तरीका से संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। और देखिए किस तरीका से संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। अब आइए आप सभी एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। हम लोग को पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा जो है समूहवाचक संज्ञा है। तीसरा जो है समूहवाचक संज्ञा है। चौथा जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है। और पांचवा जो है सो द्रव्यवाचक संज्ञा है।
पांचवा जो है द्रववाचक संज्ञा है। क्या है? पांचवा द्रववाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी खास व्यक्ति का नाम हो, क्या कहता है? किसी भी खास व्यक्ति का नाम हो। अब किसी खास व्यक्ति का नाम में दो चार को बताते हैं कि आइए, अब पंकज नाम हो गया, क्या नाम हो गया? पंकज नाम हो गया, राम नाम हो गया, सीता नाम हो गया, रोहन नाम हो गया, मदन नाम हो गया। ये सब क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है या नहीं है? अब जातिवाचक संज्ञा की बातें कर रहा है भाई, तो जातिवाचक संज्ञा में जो है किसी भी चीजों का जाति, अब जैसे नदी, अब जो है इस नदी कह दिए तो इसमें गंगा नदी भी आ गया, जमुना नदी भी आ गया, गोमती नदी भी आ गया। तो ये पूरे जाति का बोध करवा रहा है। क्या करवा रहा है? पूरे जाति का बोध करवा रहा है। और इस तरीका से जो है फिर जो है बिल्ली, अब बिल्ली जो है पूरे बिल्ली जाति का बोध करवा रहा है। फिर जो है शेर, पूरे शेर जो है एक जाति का बोध करवा रहा है। गाय, हर तरीके से बकरी। अब इसमें अगर कहेगा कि व्यक्तिवाचक इसमें से कैसे होगा, तो नदी में आइए तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक हो गया। और बिल्ली कहेंगे तो उसमें काली बिल्ली, उजली बिल्ली, हर तरीके कैटेगरी का अपना अपना बिल्ली होता है। शेर में भी अलग अलग कैटेगरी का शेर होगा। गाय में भी जो है उजली गाय, काली गाय, चितकबरी गाय, इस तरीका से। फिर बकरी में भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। फिर आइए समूहवाचक, क्या है? समूहवाचक संज्ञा में जहां भी भीड़ दिखाई दे आपको, जहां भी भीड़ हो, एक ही चीज, एक ही जैसा चीजें जहां ज्यादा दिखाई दे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में मेला, मेला तो भाई अकेले तो नहीं लगता है। मेला अकेला रहिएगा तो क्या मेला लग जाएगा? नहीं लगेगा। फिर जो है वर्ग कक्ष, अगर क्लासरूम में आप हैं तो अकेले तो नहीं क्लासरूम बनता है। अगर अकेले कोई बच्चा पढ़ता है तो होम ट्यूशन कहलाता है। अगर सेना में है तो अकेले सेना नहीं होता है। अगर अंगूर के गुच्छे हैं तो अंगूर के गुच्छे में अंगूर, अकेला अंगूर तो नहीं है, अंगूर के गुच्छे में चाबी के गुच्छे हो गया। इस तरीका से बहुत सारे क्या है जो है समूह में है। और उसके बाद है आगे जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा, इसमें आपकी भावनाओं को बताता है। क्या बताता है? भावनाओं को बताता है। और देखिए भावना क्या है? दयालुता है, दयालुता, आप दया दिखा रहे हैं। मित्रता है, मित्रता। फिर जो है शत्रुता है, किसी से दुश्मनी हो जाता है। तो इस तरीका से क्या है, बहुत सारे हैं। निर्दयी है, क्रूरता है। तो इस तरीका से क्या भाव बता रहा है। अगला है द्रववाचक संज्ञा, जिसको गिन नहीं सकते हैं, केवल तौल सकते हैं, जिसे केवल तौल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? द्रववाचक संज्ञा। दूध, घी, दूध, चावल, आटा, चावल, आटा, तेल, तेल, इस तरीका से क्या हो जाता है? ये सब द्रववाचक संज्ञा है। बहुत सारे ऐसे ऐसे जो है वर्ड आएंगे आपके सामने, और इससे घबराना नहीं है। हर जगह पे आपको सामना करना है, और ये सब बातें इस संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी के साथ